हाय दोस्तों, नमस्ते। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और हम लोग प्रायिकता के कंसेप्ट पढ़ें, बेसिक कंसेप्ट पढ़ें और उसके क्वेश्चन किए। बेसिक कंसेप्ट में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ें, जैसे हम लोग बॉल्स का कंसेप्ट पढ़ें, कॉइन्स के पढ़ें, डाइस के पढ़ें और उसके बाद हम लोग कार्ड के पढ़ें ना, ताश कार्ड माने ताश। इस तरह से हम लोग प्रायिकता को ख़त्म किए और उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए। जो प्रायिकता के क्वेश्चन को नहीं किया, जो कंसेप्ट को नहीं पढ़ा है, जाके हमारी वीडियो है फॉर स्टडी है, उस पर जाके पढ़ ले, ठीक है। जाके देख ले कि नहीं किस तरह से प्रायिकता पढ़ाया गया। प्रायिकता A to Z एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक उसको पढ़ाया गया। उसमें जो भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को उसमें किया गया, ठीक है। चलो, आज हम लोगों का दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसको बोलते हैं सांख्यिकी। जिसको क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। सांख्यिकी तो इस इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टैटिक्स, ठीक। तो हम स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक्स क्या होता है? देखो, मेनली स्टैटिक्स में हम लोग को सिर्फ 3 पढ़ना है ना, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ठीक। इसी पे हमारी सांख्यिकी खत्म हो जाएगी। क्लास 10 के हम लोग सिलेबस को ख़त्म करेंगे। क्लास 10 में जो पूछा जा रहा है उसी को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। क्लास 10 में यही पूछा जाता है, समांतर माध्य क्या है, उसके बाद माध्यिका क्या है और बहुलक क्या है। यही हमारे 3 मुख्य रूप से हैं, ठीक। चैप्टर के मतलब ये हेडिंग है। इस चैप्टर में इसी 3 को पढ़ना है, ठीक है। इस तरह से इन 3 को पढ़ने के बाद हमारा क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स खत्म हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक कंसेप्ट को देखते हैं, शुरुआती देखते हैं कि क्या होता है, ठीक। तो चलो हम लोग स्टैटिक्स के चैप्टर को देखते हैं ना, कि स्टैटिक्स होता क्या है। स्टैटिक्स के बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी इससे क्वेश्चन आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो, क्या है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स इसको क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। स्टैटिक्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। स्टैटिक्स इसको बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी बोलते हैं ना, सांख्यिकी क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। सांख्यिकी हम लोग देखते हैं। सांख्यिकी क्या हो गया? सांख्यिकी, ठीक। इसको स्टैटिक्स हिंदी बोलते हैं सांख्यिकी। तो सांख्यिकी के बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन करते हैं। देखो, इसको मुख्य रूप से हमको पढ़ना कितना है? सिर्फ इसमें 3 पढ़ना है ना। इसमें पढ़ना कौन कौन से? सांख्यिकी क्या होती है? जो गणनाओं को अच्छी तरह से, जो संख्याओं का अच्छे अध्ययन कर रहा है ना, सांख्यिकी कर रहा है। देखो, सांख्यिकी में हमको, स्टैटिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना मुख्य रूप से 3 चीज़ें। कौन कौन सी? पहला हमको क्या पढ़ना है? जिसको बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। इसको बोलते हैं मीन, ये ना, ठीक। दूसरा हमको पढ़ना है माध्यिका। क्या पढ़ना है? माध्यिका, जिसको बोलते हैं मीडियन ना। उसके बाद हमको तीसरा पढ़ना बहुलक। क्या पढ़ना है? बहुलक, जिसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोड। और उसके बाद एक और होता है परिसर, जिसको बोलते हैं परिसर। ये सिंपल साधारण लैंग्वेज होते हैं, जिसको रेंज बोलते हैं, ठीक। यही हमारे 4 पढ़ना मुख्य रूप से। माध्यिका, जिसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। देखो, माध्यिका माध्य, समांतर मीन बोलते हैं जिसको। माध्यिका जो होती है मीडियन होती है, और बहुलक क्या होता है? मोड होता है। और परिसर क्या होता है? रेंज होता है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के इस तरह के क्वेश्चन पूछे। देखो, माध्यिका, माध्य 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 तो आदमी समझ रहा है कि नहीं, जो बीच के मान को बताएगा। देखो, किसी भी चीज़ को क्या करेगा, किस तरह से गणना करेगा, उसी के बारे में अध्ययन करना है, ठीक। तो हम लोग सांख्यिकी में बस इसी 4 को पढ़ना है। इसी 4 में, ठीक है, इसी 4 को पढ़ना है। इसी 4 में से हमें एक एक को देखते हैं किस तरह से आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो, हम लोग क्वेश्चन, हम देखो पहले को क्वेश्चन क्या, पहले कंसेप्ट को देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहला हमको जो कंसेप्ट पढ़ना है, सबसे पहला जो पढ़ना है वो पढ़ना है माध्य। क्या पढ़ना है? माध्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? मीन। तो हमको मीन के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक। तो मीन के लिए हम लोग परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि आंकड़ों में दिए गए कुल आंकड़ों की कुल संख्या ना, दिए गए आंकड़ों की कुल योग, दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या। जैसे देखो, आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या, तो मतलब दिए गए, लिख सकते हैं हम लोग, दिए गए
आंकड़ों, जो ये आंकड़ा, आंकड़ा का मतलब क्या समझ रहे हो? आंकड़ा का मतलब जो संख्या दी जा रही है उसी को आंकड़ों बोल रहे हैं ना। दिए गए आंकड़ों का कुल योग, ठीक, दिए गए आंकड़ों का कुल योग, कुल योग अब बटे के क्या हो जाएगा? बटे के होगा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। कोई दिक्कत? दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या, तो जो आंकड़े दिए जाएंगे उन सभी का योग करके आंकड़ों की संख्या, मतलब कितने आंकड़े हैं उनकी संख्या, इसको हम दर्शा देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? मीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन, मतलब माध्य बोलेंगे ना। दिए गए आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या, यही क्या कहलाती है? माध्य कहलाती है। जैसे मीन, इसको बताओ, देखो इसको किस तरह से हम लोग मीन को हम लोग लिख सकते हैं ना। मीन को हम लोग इस तरह से भी दर्शाते हैं, एक्स, इस तरह से, इसको भी हम मीन के रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? इसको भी हम मीन के रूप में दर्शा सकते हैं ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो इसके लिए आता है सिग्मा ना, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा एन बटा के या सिग्मा एक्स लग सकते हैं ना। एन मतलब आंकड़ों का जो मान दिया जाएगा, सिग्मा x1 x2 x3, इस तरह से जो भी मान दिए जाएंगे उनको हम प्लस करते जाएंगे, तो इसी प्लस को हम सिग्मा बोल देते हैं ना। जो प्लस करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्मा। इसका क्या मान है? सिग्मा। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा एन बटा के एन, मतलब एन क्या हो जाएगा? जो आंकड़ों की संख्या होगी वो एन होगी, और जो आंकड़ों का योग होगा वो एन, मतलब आंकड़ों का जो एक होगा वही योग जो होगा, मतलब जो आंकड़े जोड़ेंगे जो आएगा वही ऊपर होगा बटा के नीचे, मतलब आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? आई बात समझ में? आंकड़ों सिग्मा को मतलब योग करना ना, तो आंकड़ों का योग, कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या। जैसे कोई भी क्वेश्चन हम ले लें, एक तरह से कोई भी क्वेश्चन ले लें, मान लो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल पर ले रहे हैं, जैसे 2 5 8 9 5 3 2 6 7 का माध्य ज्ञात करो, ज्ञात करो। कोई दिक्कत? तो हम लोग देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की विधि देखो, कह रहा है कि आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? समांतर माध्य ना, माध्य, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? मीन, ठीक। अब इसको हम लोग मीन, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इसको लिख सकते हैं आंकड़ों का कुल योग ना, आंकड़ों का कुल योग अब बटे के आंकड़ों की संख्या ना, आंकड़ों की संख्या। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर ना आंकड़ों का कुल योग, तो हम सिग्मा एन लिख सकते हैं, सिग्मा एन चाहे सिग्मा एक्स लिख सकते हैं ना, कुछ भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो ये जो आंकड़े दिए हैं इन्हीं को आंकड़े बोल रहे हैं ना, जो संख्या दी गई है इन्हीं को आंकड़े बोल रहे हैं, आंकड़े बोल रहे हैं ना। तो अब देखो इनका क्या रहा है? कुल का योग, तो देखो सबका योग करो, 2 + 5 + 8 + 9 + 5 + 3 + 2 + 6 + 7, अब बटा के देखो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है? 9। अब इनका योग कर दो, बटा के 9 से भाग दे दो। क्या करोगे? सबका योग करके बटा 9 से भाग देंगे। तो अब देखो योग करो, देखो 5 2 7 8 7 15 15 9 24 ना, 15 9 24 24 5 29 29 3 32 32 2 34 34 6 40 40 7 47, अब बटे के 9। कोई दिक्कत? चलो भाग दो, 5 9 45, तो 5 आ जाएगा, बचेगा 2। देखो दशमलव लगा देंगे तो क्या होगा? 20 9 दूनी 18 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 9 दूनी 18, इस तरह से बार बार में जाएंगे ना, तो हम लोग लिख सकते हैं 5.2। आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं माध्य। तो क्या इसका माध्य क्या निकल के आया? 5.22 ना, इसका माध्य क्या निकल के आया? 5.22। इस तरह से हम लोग और क्वेश्चन सारे करेंगे ना। पर देखो इसको कॉपी करो, फिर इस तरह से इस पे और बेसिक जो भी सवाल है उसको करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको पहले कॉपी कर लो इतना। चलो तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो माध्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, मीन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इससे किस तरह से क्वेश्चन देखा। देखो कह रहा है कि
ये जो आंकड़ा दिया इसमें पूछ रहा माध्य क्या होगा। ठीक, तो अभी हम बताएं माध्य किस तरह से निकलता है। ठीक, दूसरे में भी देखो इसी तरह से माध्य निकालना, दूसरे में भी माध्य निकालना है। तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरह से इसमें माध्य निकलते हैं। ठीक है, तो माध्य निकालना बता दिए, आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या सिग्मा एन बटा के सिग्मा एन लिख सकते हैं, सिग्मा एन बटा के एन लिख सकते हैं ना। सिग्मा एन मतलब प्रेक्षणों का जो भी आंकड़े आएंगे उनका योग बटा के आंकड़ों की संख्या, वही इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मीन बोलते हैं ना, माध्य बोलते हैं। चलो पहले के लिए हम लोग निकालते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। पहले के लिए क्या निकलेगा, कह रहा है कि इसके देखो आंकड़ों का कुल योग ना, तो समांतर माध्य निकालना, तो क्या आंकड़ों का कुल योग करो। देखो 5 3 6 7 3 5 7 6 ना, यही ना है सारे। अब बढ़ा के देखो आंकड़े कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने आंकड़े हैं, 8। इनका देखो करो, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 21 3 24, 24 5 29, 29 7 कितना होगा 36, 36 6 42। अब बटा के 8, कोई दिक्कत, चलो भाग दो, 8 5 40, कितना बचेगा 2, दसवां लगा देंगे तो 8 दूनी के 16, 8 5 40, कितना आएगा 5.25, कितना आएगा 5.25। कह रहा है ये आंकड़े का माध्य क्या निकालेंगे, तो देखो इन दोनों को, इनको सबको सभी आंकड़ों को जोड़ दो, बटा के जो भी संख्या होंगी लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। अब इन सभी को जोड़ दो, 8 संख्या देखो, तो 8 5 13, 5 3 8, 8 6 14, 14 7 21, 3 24, 24 5 29, 29 6 36, 29 7 37, 36, 36 6 42, 42 बटा के 8, 8 5 40, 10.25 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 के लिए हम लोग समांतर माध्य निकाल रहे हैं। कह रहा है इन सभी को योग करो भाई। देखो 8 9 6 7 5 3 8 10 12। ठीक, अब बाकी इनका क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है 9, तो भाग दे दो। चलो हम सभी को जोड़ो, 9 8 17 होगा, 17 6 23 होगा। देखो 9 8 17, 17 6 23, 17 6 23, 23 7 30, 30 5 35, 35 3 38, 38 38 2 40 6 46, 46 देखो 46 10, 46 10 56, 56 2 58 10 68, कितना होगा 68, 68 बटा के कितना हो जाएगा 9। देखो 9 7 63, 9 7 63, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 बचेगा, दसवां लगाए तो 50 हो जाएगा, तो 9 5 45, फिर दशमलव लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 9 5 45, तो 7.55 बार आएगा ना, बार आएगा ना, ये संख्या बार आएगी, तो इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको भी बार के रूप में हम लिख सकते हैं ना, इसको बार आएगा तो 5 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एक ही संख्या बार रिपीट होती है ना, तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है कि वही संख्या बार रिपीट हो रही है। आई बात समझ में, इस तरह से हम लोग बार लगा के, तो देखो 68.9 आएगा, 68 बटा के 9 आएगा, जो को भाग देने पर 7.57 आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 को किस तरह से हल करा। 3 को कह रहा है कि देखो अब इसमें क्या किया ना कि बीच में x दे दिया है, बीच में देखो x दे दिया है और माध्य पहले दे दिया है। अब पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, तो हम इसी रूल पे इस पर निकालेंगे ना, इसी तरह से इसको भी निकालेंगे। तो सभी को जोड़ो, देखो इसके लिए हम लोग निकालते हैं ना, सभी को जोड़ो। देखो 8 है, 7 है, 2 है, 12 है, 16 है, 15 है, 7 है, 3 है, x है प्लस 7 है, कोई दिक्कत। बटा के देखो कितने संख्या हैं, संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी संख्या है 10, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका मान हमको दे दिया है, देखो इसका मान कितना दिया, 8 दिया है कि नहीं, इसका मान 8 दिया है ना, तो कोई दिक्कत है, हम यहाँ 8 रख दें। अगर यहाँ देखो यही हमको निकालना था ना, ये निकालना था, माध्य निकालना था, तो माध्य हमारा कितना दिया है 8, कोई दिक्कत, तो 8 हम रख दें। तो देखो इधर इसको गुणा कर दो, तो 8 में 80, कोई दिक्कत। चलो इसको देखो जोड़ो, 8 7 15, 15 2 17, 17 2 19, 10 29, 29 6 29 16 कितना होगा, 29 6 देखो 35 45 50 60 हो जाएगा, 60 10 70, 70 7 77, अब प्लस का हो जाएगा x। हम x बराबर निकालना, तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 3, कोई दिक्कत। तो x का मान क्या आ गया 3,
इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व कर लो, इसको कॉपी कर लो, तो हम लोग अगले वाले क्वेश्चन चले। ये ऊपर का मिटा दें, कॉपी कर लिए तुम लोग, कॉपी करो इसको, देखो इसको कॉपी कर लो, इसको तो माध्य दोनों का निकाल लिए, ठीक। इसको इस तरह से जब कहीं बीच में x दे देगा, अब माध्य दे देगा, ठीक है। जब x डालेगा कहीं बीच में ना तो माध्य दे देगा, जब माध्य दे देगा तो हम x का मान निकालेंगे, क्योंकि ये माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या। तो माध्य 8 दिया है तो 8 हम रख देंगे, बाकी आंकड़ों का कुल योग कर लो बटा आंकड़े की संख्या। तो देखो एक भाग में है तो ये जाएगा 75 करने पर गुणा में, तो 8 दाम में 80, बाकी इन सबको जोड़ दो तो 77 प्लस x आ रहे हैं, तो x बराबर 3 आ गया, ठीक। इसी तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये तो हो गया, चलो हम लोग इसको नंबर इसको देखते हैं ना, इस वाले को दूसरे तीसरे को देख ले, ठीक। इस समझ में आ गया कि नहीं। इसको कॉपी कर लो, तुम लोग कॉपी कर लो इसको, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 4 5 को देखते हैं क्या कर रहा है। 4 5 भी जो कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, 4 में भी देखो x दे दिया है, बाकी उसका समांतर माध्य दे दिया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य x बराबर निकालते हैं ना। तो x का मान पहले ही दे दिया है, तो x बराबर रख दें हम लोग, जो दिया है 17 दशमलव क्या दिया है 57 दिया है, कोई दिक्कत बराबर। हम लोग इसको देखते रहे, हम देखो 15 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 22 प्लस 13 प्लस x प्लस 18 और प्लस 20, अब बटा के कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या है 8। अब इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा क्या करो यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, बाकी उन सबको जोड़ के लिख दो। देखो 8 5 40 को 0 आंसी लगा 4, 4 ही लगेगा ना। 8 7 56, 56 4 60, 60 को 0 आंसी लगा 6, ठीक। 8 7 56, 8 7 56 होगा, 56 6 कितना होगा 56 6 62 को 2 आंसी लगा 6, 8 कम 8 6 14, 142। कोई दिक्कत, डबल जीरो को कोई मतलब है तो इस डबल जीरो को मिटा दो, मतलब 142 हो गया ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 142, गुणा करने पर कितना आएगा 142। ऐसे लिख सकते हैं 17 चौको 68 हो सकता है, 17 8 है 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 136 इसको कर सकते हैं। अब बाकी 6 देखो 75 8 कितना होगा 600, 75 8 600, तो 600 का मतलब 6 हो जाएगा, डबल जीरो की जगह हम लोग दशमलव लगा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो 136 6 42 हो जाएगा कि नहीं। अब इनको जोड़ो, देखो 15 दूना के 30 3 33, 15 दूना के 30 3 33, 33 20 कितना होगा 33, 33 20 53 होगा, 53 2 55, 55 20 75, 75 3 78, 78 10 88, देखो 88 88 6 कितना होगा 88 96 हो जाएगा, 96 10 106, 106 10 136, 136 प्लस क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत। चलो इसको हम लोग इधर पक्षांतर करते हैं, तो x बराबर क्या निकल के आएगा, x बराबर देखो निकल के आएगा कुछ, x बराबर देखो कितना निकल के आएगा 136 है ना। देखो फिर से एक बार जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, देखो 15 दूना के 30 33, 33 20 53, 53 54 55, 55 20 75, 75 10 85 3 88, 85 3 88, 88 88, देखो 88 8 कितना 88 10 98, 98 8 108, 108 और 20 136, कोई दिक्कत। चलो 136 प्लस x, इसका इसमें गुणा करके देखो ये सही आ रहा है कि नहीं। 8 5 40 को 0 आंसी लगा 4, 8 8 8 56, 8 7 56 4, 60 को 0 आंसी लगा 6, 8 56 56 6 62 को 2 आंसी लगा 62 को 2 आंसी लगा 6, 8 कम 8 14, ठीक। कोनो दिक्कत, 142 आ जाएगा इसका आंसर। तो x बराबर जब निकल के आएगा तो क्या होगा 136, इसमें से घटेगा तो 142 36 कितना होगा 6 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा 6। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या होगी कि नहीं। तो इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए देखो जब x का मान कहीं बीच में दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, अगर माध्य देखो x का मान देगा तो माध्य जरूर देगा, तो माध्य बराबर रख के हम लोग x जोड़ के सभी लोग को, और फिर जो संख्या होंगी उसको नीचे लिख के इसका इसमें गुणा कर दिए, तो हम इसका गुणा किए तो 142 आया, प्लस इन जो सबको जोड़ के प्लस x रख दिए ना, इन सबको जोड़ने तो क्या 136 प्लस x आया, तो x का मान कितना है 6, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कह रहा है कि 20 17 23 44 26 30 42 का माध्य ज्ञात कीजिए।
इन सभी का माध्य ज्ञात करना है। तो समान माध्य के लिए हम लोग पहले ही से बता दें, सबका जोड़ कर दो भाई। देखो 20, 17, 23, 44, 26, देखो 30, 42। कोई दिक्कत? अब बता के 1 2 3 4 5 6 7 कितनी संख्या है? 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। चलो इन सभी को जोड़ दो। देखो इकाई एक अंक सबका इकाई का अंक लिखो। 2 4 2 6 2 8 8 4 8 8 4 12 12 3 15 15 7 22 को 2 हाथी लगा 2। देखो 4 4 3 7 7 2 9 9 4 13 13 2 15 15 1 16 16 2 18 18 और 2 20। कोई दिक्कत? अब बटा के 7 है ना। कोई दिक्कत है? क्योंकि हम देखो यहाँ जोड़े थे तो 20 आया था। देखो 2 4 6 2 8 8 4 12 और 12 3 15 15 7 22 को 2 हाथी लगा 2। देखो 4 4 2 4 1 5 5 2 7 7 4 11 11 2 13 13 3 16 16 4 20। अब देखो इसको भाग दो। देखो कितना रहा? 7 दूनी के 14। 7 लिखे कैसे तो हो ही नहीं पाएगा। 7 दूनी के 14 कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 7 7 49 7 8 56 ना। 7 9 63 तो ज़्यादा होगा। 7 8 56 56 होगा तो 62 56 कितना बचेगा? 60 बचेगा। फिर 60 बचेगा तो 7 8 56 फिर क्या हो जाएगा? 4 बचेगा। 7 7 49 तो क्या होगा? 7 5 35 लगभग कितना आएगा? 28.8 और 7 7 7 5 35 8 5 आएगा लगभग में। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 28.85। इस तरह से हम लोग माध्य के सिंपल माध्य को समझे किस तरह से सिंपल माध्य किस तरह से आता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग देखो, अब तो ये तो समझ में आ गया कि सिंपल माध्य क्या होता है। देखो सिंपल माध्य तो आके आंकड़ों का कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग लिए हम लोग से एक्स इसको मान लेते हैं। माध्य बराबर का आता है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग मतलब योग का मतलब हम लोग सिग्मा से दर्शा देते हैं। ठीक, सिग्मा को हम लोग सिग्मा को हम योग से दर्शाते हैं कि इसका मतलब योग होता है। आंकड़ों का योग, ये देखो योग के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, इसको x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn। ठीक, यहाँ तक ले जा सकते हैं। अब बाटा के n क्या होगी? आंकड़ों की संख्या होगी। जो भी आंकड़े होंगे उनकी संख्या होगी, कितनी संख्या। अब इन सभी को जोड़ने के लिए हम लोग क्या किए थे कि हम लोग इसके लिए एक मतलब नियम का प्रयोग कर लिए थे, जिसमें हम बोल रहे थे सिग्मा x बोल दे चाहे सिग्मा n बोल दे, कोई दिक्कत। सिग्मा n मतलब जो n प्रेक्षण होंगे उनका योग। अब बटा के n, ये हमारा फार्मूला था। इसी फार्मूले पर हम सारी सवालें कर रहे थे। अब इसमें जो भी दे दे, अगर x का मान बीच में दे दिया तो माध्य देगा, ये माध्य जरूर देगा। तो इस माध्य को हम रख के इसमें इसको गुणा करके निकाल लेंगे x का मान क्या होगा। जिस तरह से हम लोग पांचों सवाल को किए, तो इस तरह से हमको आशा है कि आप लोगों को माध्य समझ में आ गया। तो हम लोग आगे चलते हैं मीडियन की तरफ। ठीक है, माध्यिका की तरफ बढ़ते हैं कि माध्यिका क्या होती है, उसको देखते हैं किस तरह से उसमें माध्यिका के कंसेप्ट क्या है, उस तरह से किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, कॉपी कर लो। चलो तो हम लोग माध्यिका की तरफ बढ़ते हैं ना, क्योंकि माध्य हम लोग कंसेप्ट किया। माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों के कुल योग बटा के प्रेक्षणों की संख्या। उस पर जो भी 2-4 रिलेटेड क्वेश्चन थे, हम लोग उस क्वेश्चन को भी निपटाए। अब हम लोग बढ़ते हैं माध्यिका की तरफ ना। माध्यिका जिसको हम बोलते हैं मीन, माध्यिका मतलब मीन। तो अब मीन से रिलेटेड क्वेश्चन को करें। देखो मीन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं उसमें देखो। मीन माध्यिका ना, माध्यिका इसको बोलते हैं मीडियन ना। माध्यिका मतलब मीडियन। अब मीडियन देखो, मीडियन के किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसका कंसेप्ट क्या करा। मीडियन देखो क्या, मीडियन के लिए सबसे पहला जो होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो भी आंकड़े दिए जाते हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। निम्न आंकड़ों को, जो भी आंकड़े दिए जाते हैं ना, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब पहले उनको बढ़ते क्रम। तो माध्यिका का मतलब सबसे पहले क्या करोगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखोगे। जो भी आंकड़े दिए जाएंगे, जो भी नंबर दिए जाएंगे, उनको क्या करेंगे हम लोग, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आरोही क्रम में लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो फिर नंबर 2 क्या करेंगे,
उनके बीच की माध्यिका, उनके बीच में जो भी संख्या, उनके बीच वाली जो भी संख्या आती है वही माध्यिका होती है। जो बीचों बीच की संख्या आती है वही माध्यिका आती है। तो क्या होती है? बीचों बीच की संख्या, बीचों बीच की संख्या कोई माध्यिका कहते हैं। कोई क्या कहते हैं? कोई माध्यिका कहते हैं। ठीक, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, जो बीचों बीच की संख्या होगी वही माध्यिका होगी। अब देखो इसमें दो भी आ जाएगा। एक क्या होगा? जब संख्या जो होगी इवन होगी, संख्या जब सम होगी, और संख्या जब विषम होगी। जो भी संख्या आएंगे, जो भी नंबर आएंगे, सम होंगे या विषम। देखो जब अगर क्या होगा? इवन होगा ना, इवन ओड होगा ना, ओड माने विषम। जब विषम होगा तो हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे? जब विषम होगा, जो संख्या आएंगी, जो n होगा वो विषम होगा। अगर n जो होगा, n जो है, n जब हो वो विषम हो जाए, मतलब जो नंबर होंगे वो विषम हो जाए। तो विषम होने के लिए हम लोग क्या प्रयोगिता लगाएंगे? देखो विषम होने के लिए n+1/2 वहाँ पद, जे पद आएगा, जो n+1/2 वहाँ जो पद आएगा वही क्या हो जाएगा? इसकी माध्यिका होगी। ठीक, लेकिन जब हम n जो है उस सम आ जाए तब इसको बोलते इवेन। इवेन माने सम। क्या बोलेंगे? सम। जब संख्या जो है वो सम आ जाए, जैसे हम 2 4 6 8, 2 4 6 8 3 5 9 10 12 3 8 4, इस तरह से हम लोग संख्या लिखते हैं। जब वो ओड आएगी, विषम आएगी, तो n+1/2 वहाँ जो पद आएगा वही उसकी माध्यिका होगी। ठीक, माध्यिका होगी ना, मीडियन होगी। लेकिन मीडियन होगी ना, लेकिन जब यही इवन आएगा, सम आएगा, तो सम के लिए क्या करेंगे? तो देखो सम के लिए हम लोग क्या करेंगे? n+2वां पद जब इवन आएगा ना, अब प्लस n+1/n, n/2 प्लसवां पद, इन दोनों का योग जो आएगा वही क्या होगी? माध्यिका होगी उसकी। ठीक, कोई दिक्कत? देखो अगर ये n जो ओड आएगा और जब ओड विषम आएगा तो n+1/2 वहाँ पद ले लेंगे, उसकी माध्यिका होगी। लेकिन जब इवन आएगा, जो n है ये इवन आएगा, n मतलब प्रेक्षणों की संख्या, n मतलब प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ लिख लो n बराबर प्रेक्षणों की संख्या। जो ये n है, n बराबर आंकड़ों या प्रेक्षकों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। जो n है ये आंकड़ों की क्या है? संख्या। तो जब n ओड आएगा, ओड माने विषम आएगा, तो n+1/2 वहाँ पद ले लेंगे। लेकिन जब यही n सम आएगा, तो जब सम आ जाएगा तो n+1 पद और प्लस n/2 प्लसवां पद, मतलब n/2 पद जो होगा वो प्लस n+n/2 प्लसवां पद जो होगा, उन दोनों का योग करेंगे तब हमारा माध्यिका आएगी। ठीक, तो इस तरह से हम लोग माध्यिका को निकालते हैं। जैसे कोई एक देख लो, एक क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को अभी समझ में आएगा। देखो मान लो कोई एक क्वेश्चन दे दिया तुम लोग को, इसकी कह दिया कि माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, कह रहा है मीडियम निकालो ना, मीडियन ज्ञात करो, जिसको मीडियन मतलब माध्यिका बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए पहले क्या बोलें? सबसे पहले क्या दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखे। तो जो भी आंकड़े हैं, जो भी ये संख्या दी गई है, इनको क्या करेंगे? आरोही क्रम में लिखते हैं। पहले आरोही क्रम में इनको लिखते हैं। चलो ठीक है, दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में लिखते हैं। तो देखो जो भी दिए गए मान है उनको हम आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं? देखो सबसे पहले छोटा कौन सा है? 2। फिर इसके बाद और देखो कितनी बार 2 है, 2 एक बार और 2 है। ठीक, उसके बाद और देखो क्या है? 2 के बाद क्या है? 3 रख दे। 3 के बाद और कोई संख्या है? नहीं। 3 के बाद कौन सा है? 5 रख दिए। 5 के बाद देखो कौन सी है? 6 रख दी। 6 के बाद देखो 7 8 है। 8 के बाद देखो 9 है, कहीं नहीं। 10 है, हाँ 10 है। फिर क्या है? 12। देखो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा 8 हो जाएंगे। तो अब इसका 8 इनके क्या करा? माध्यिका निकालने के लिए। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। माध्यिका कैसे निकलेगी? करा कि n क्या होगा? सम। जब n देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सम हो गया ना, तो अब इसकी माध्यिका कैसे निकलेगी? तो इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ये दूसरा वाला। सम है ना, तो सम के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? दूसरा वाला। तो दूसरा वाला देखो क्या करा है कि n/2 पद ना, तो n/2 तो मतलब n/2 2वां पद ना, अब प्लस n/2 प्लसवां पद,
यही जो आएंगे इनका मान होगा। तो n/2 मतलब कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये 8/2 हो जाएगा वहाँ पद, अब प्लस 8/2 प्लस वहाँ पद, कोई दिक्कत। तो 8/2 मतलब 8/2 मतलब 4, चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, चौथा पद कौन सा है, देखो चौथा पद 5 है, अब प्लस 4 1 5, 4 दूनी के 8 1, 4 दूनी का मतलब 4 आ जाएगा, इसका 8 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 1 5, पाँचवा पद कौन सा, 1 2 3 4 5, पाँचवा पद कौन सा है 6, अब बढ़ा के क्या करेंगे 2, क्योंकि अब इसमें भी सम माध्य लगना स्टार्ट हो गया, क्योंकि दो संख्याओं का योग निकालना होगा तो क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे, तो क्या दोनों संख्या को 1/2, तो अब इन देखो इनको जोड़ो तो 6 5 11 बटा के 2 मतलब 5.5, तो इसकी माध्यिका क्या निकल के आएगी 5.5। ठीक है, बात समझ में आई, इसकी माध्यिका क्या निकल के आएगी 5.5। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो कॉपी करो, इससे रिलेटेड 1 2 और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि माध्यिका कैसे निकाली जाती है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो पहले। चलो हम इन दो क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखो, पहला क्या करा है, इन सबको क्या माध्यिका निकालने के लिए ना, पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन की माध्यिका क्या निकल के आएगी देखते हैं। कह रहा है कि 7 6 4 3 4 7 9 16 12 का माध्यिका ज्ञात करो। तो सबसे पहला हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख रहा है, तो आरोही क्रम में लिखते हैं। देखो सबसे छोटा इसमें क्या है, सबसे छोटा क्या है 3, 3 के बाद क्या है 4, 4 कितनी बार है भाई 4, देखो कितनी बार है 4 1 2, 2 बार 4 है ना, उसके बाद 4 के बाद क्या 5 है, कहीं नहीं 5 नहीं है, 6 है, चलो 6 को लिख दो, 6 कितनी बार है सिर्फ एक बार। उसके बाद क्या है 7, 7 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार 7 लिख दिए। उसके बाद देखो और कुछ 7 के बाद 8 कहीं है, 8 नहीं है, 9 है 9, चलो लिख देते हैं। 9 के बाद देखो 10 11, 11 कहीं 12 है, 12 के बाद क्या है 16, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही है, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका के लिए क्या बोला है, देखो ये क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 9, 9 तो क्या है ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर के लिए हम लोग क्या माध्यिका कैसे निकलती है, मीडियन कैसे निकल रहा था, मीडियम जब n क्या है, जब n ऑड नंबर होगा तो क्या करेंगे हम लोग, करेंगे n+1/2 आना पद, यही ना। तो हम लोग देखते हैं n का मान कितना है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n का मान क्या है 9, 9 + 1/2 बराबर क्या आ जाएगा 10/2, 10/2 मतलब पाँचवा पद ना, वहाँ एक पद वहाँ पद ना, तो पाँचवा पद कौन सा होगा, पाँचवा पद कौन सा होगा भाई, पाँचवा पद देखो इसको आरोही क्रम में लिख दे तो पाँचवा पद क्या आएगा, तो इसकी माध्यिका क्या निकल के आएगी, देखो इसकी माध्यिका निकल के आएगी 1 2 3 4 5, पाँचवा पद क्या है 7, तो इसकी माध्यिका क्या निकल के आएगी 7, कोई दिक्कत। ठीक, देखो अगर जब ये n क्या होगा, एक जब ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या है एक विषम संख्या ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे n+1/2 कर देंगे, तो n का मान 9 होगा, 9 + 1/2 बराबर 10/2 बराबर 5, तो पाँचवा पद हमारा क्या हो जाएगा, अब देख लो आरोही क्रम में लिख दिए, तो इसमें देखो पाँचवा पद कौन सा है 3 3 3 4, देखो पाँचवा पद क्या 7, तो इसकी क्या आंसर आ जाएगा 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखो ये कौन सा है पहला। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 8 12 16 13 8 15 16 15 13 10 का माध्यिका ज्ञात करो। देखो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में लिखने में सबसे पहले देखो कौन सा सबसे छोटी क्या है 8, फिर क्या है फिर 8 है, चलो 8 2 बार है, 8 के बाद 9 है, कहीं 9 नहीं है, 10 है, हाँ चलो एक बार 10 है, 10 के बाद देखो 11 कहीं है, 11 11 11 11 कहीं नहीं है ना, उसके बाद देखो 12 है, चलो 12 को भी लिख देते हैं, 12 कितनी बार है एक बार है, फिर 13 है, चलो 13 को कितनी बार है एक बार 2 बार, 2 बार 13 2 बार 13 लिख दें। उसके बाद 13 के बाद 14 कहीं है, 14 नहीं है, 15 है, चलो 15 कितनी बार है 2 बार 15 है, देखो 2 बार 15 है, 2 बार 15 लिख दिए। 16 कितनी बार है 2 बार, 2 बार 16 लिख दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन ना, क्या ज्ञात करनी है, तो मीडियन ज्ञात करने के लिए हम लोग देखो जब n क्या होगा, n क्या है सम संख्या है, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मतलब सम संख्या ना, इवेन नंबर आ गया ना, तो 10 लिए हम लोग 10 के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, n/2 वहाँ पद अब प्लस n+2 प्लस वहाँ पद, यही ना। देखो n का मान कितना आया था 10, 10/2 वहाँ पद क्या हो जाएगा अब प्लस 10/2 प्लस वहाँ पद क्या हो जाएगा,
कोई दिक्कत। चलो 10/2 का मतलब 5वां पद अब प्लस 5 1 6वां पद, कोई दिक्कत। चलो 5वां पद क्या है, देखो 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या है 13, 13 प्लस 1 2 3 4, 5वां पद 13 है, 6वां पद क्या है 13, अब बटा के क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक कोई दिक्कत। 13 दूनी के 26 बटा के 2 बराबर 13, तो इसका क्या आ जाएगा माध्यिका 13, तो इसकी माध्यिका क्या आ जाएगी 13। इस तरह से हम इस सारे को क्वेश्चन को हल करते हैं, क्योंकि जब देखो ये जब सम होगा तो हम लोग n प्लस वहाँ पद प्लस n प्लस वहाँ टूवां पद इस तरह से हम लोग लेंगे, लेकिन जब ये विषम होगा तो क्या करेंगे n प्लस 1 वहाँ बटा के 2 वहाँ पद, ठीक इस तरह से हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा कि नहीं। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्यिका, माध्य के लिए हम लोग क्या बोले कि आंकड़ों को कुल योग बटा के आंकड़ों की संख्या। अब माध्यिका के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, उनमें से जो भी हमारे अगर ऑड आएगा तो ऑड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे n प्लस 1/2 पद लेंगे, लेकिन जब यही इवेन आ जाएगा सम आ जाएगा तो हम लोग करेंगे n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद, इन दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से भाग करेंगे, जो भी आएगा वो हमारी माध्यिका निकल के आएगी। तो इसकी मीडियम क्या आ गई 13, इसकी मीडियम क्या आ गई 7। इस तरह से हम लोग इस सारे क्वेश्चन को किए, ठीक। तो हमको पूरा आशा है कि आप लोगों को माध्य और माध्यिका समझ में आ गया। तो हम लोग अगले कंसेप्ट बहुलक की तरफ से बढ़ते हैं, ठीक है। बहुलक क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। चलो तो हम लोग माध्य माध्यिका पढ़ लिए, अब अगले मतलब कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुलक, बहुलक क्या होता है ना, ये सब हम लोग क्या अभी बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मतलब ये सिंपल लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं कि माध्यिका, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होती है, ये सब क्या चीज़ें, ये सब क्या है, सब 7-8 की चीज़ें होती है ना। पहले इनको हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोग का बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग आगे कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना। आगे कोई क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को बेसिक होना जरूरी है ना। जब तक हम लोग बेसिक नहीं पढ़ लेंगे आगे के क्वेश्चन मतलब आगे के कंसेप्ट, इससे भी आप देखो बेसिक से ही हम लोग एडवांस में पहुंचेंगे ना। जब तक हमको बेसिक पता नहीं है कि माध्य माध्यिका क्या होती है, हम लोग अगर समांतर माध्य निकालने लगे, काल्पित माध्य निकालने लगे, विचलन विधि द्वारा माध्य निकालने लगे तो कैसे निकालेंगे, जब तक हम लोग को माध्य पता नहीं रहेगा ना। तो हम लोग को सिंपल पहले माध्य पता होना जरूरी है। चलो तो हम लोग माध्य देख लिए, माध्यिका देख लिए, अब हम लोग बहुलक देखते हैं ना। बहुलक क्या होता है, बहुलक क्या होता है, बहुलक इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोड, मोड माने बहुलक, कोई दिक्कत। अब बहुलक क्या होता है, देखो बहुलक वो होता है आंकड़ों में जिसकी बारंबारता अधिक बार हो, मतलब जो अधिक बार आए आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार हो ना, जिसमें आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति हो, आवृत्ति अधिक बार हो ना। आवृत्ति मतलब आवृत्ति ना, आवृत्ति मतलब अधिक बार, मतलब आवृत्ति में तो बार बार जिस आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार हो ना, अधिक बार हो उसे बहुलक कहते हैं। उसे उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं ना, उसे उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक, क्या समझे। आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार हो, जो बार बार आए, आवृत्ति का मतलब बार बार आना, जो भी संख्या अगर जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उसमें जो भी संख्या अधिक बार आई होगी तो उसका बहुलक होगा। ठीक, जैसे अब हम लोग देखते हैं, कोई मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, 2 3 2 5 2 3 6 7 6 2 2 3 2 2 में बहुलक होगा, में बहुलक होगा।
बहुलक मतलब समझ लो कि जो अधिक बार है ना में बहुलक होगा, जिसको बोलते हैं मोड। तो इसके लिए हम लोग कैसे आएगा, इसका सॉल्व करेंगे। देखो अब इसको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लें, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। इससे क्या होगा कि हम बहुलक जल्दी से पहचान लेंगे। तो देखो इसको लिखने का 2 कितनी बार आया, 1 2 3 3 4 5 6 बार आया ना, 2 3 4 5 6। 2 के बाद कितना आया, 3। 3 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया ना, 3 3 3। उसके बाद क्या आया, 4 कहीं आया है, 4 नहीं आया। 5 आया, देखो 5 एक बार आया है, एक बार 5 आया। फिर देखो 6 आया है, कितनी बार, 1 और 2 बार, 2 बार 6 आया। उसके बाद 7 आया, 7। अब देखो इसमें क्या है भाई, देखो किस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई है, किस संख्या की हुई। तो हम लोग बहुलक निकाल रहे हैं ना, बहुलक, बहुलक जिसको बोलते हैं मोड, क्या बोलते हैं, मोड। तो आप देखो किस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई है, 2 की। तो इसका बहुलक क्या आ गया, 2। आई बात समझ में। तो बहुलक का मतलब होता है कि जिन आंकड़ों में जिस आवृत्ति, जिस संख्या की आवृत्ति बार बार हुई हो वही उसका बहुलक है। ठीक है, तो हम लोग बहुलक समझ में आया, बस इसका एक कंसेप्ट है। सिंपल बहुलक में ये होता है कि कोई भी आंकड़े दे देगा, उसमें पूछेगा इसका बहुलक क्या है। ठीक है, तो इसका बहुलक का मतलब यही है। इसी तरह से हम लोग इसके निकाल देंगे। ठीक, आपको देखो बहुलक के बाद हम लोग क्या लिखा थे, परिसर बोले थे ना, परिसर, परिसर जिसको बोले थे रेंज। रेंज, रेंज के लिए हम लोग देखो क्या करेंगे, रेंज का एक सिंपल है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा क्या हो गई, यही बहुलक हो गई, ये क्या होगी, परिसर रेंज होगी। रेंज मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यही क्या हो जी, इसकी परिसर रेंज हो जाएगी ना भाई। कोई रेंज ये होगा ना रेंज। अब देखो कोई भी क्वेश्चन ले लो, एग्जाम्पल की तरह से ले लो, कुछ भी एग्जाम्पल में मान लो 2 8 2 9 16 9 16 5 8 2 3 11 16 में परिसर होगा, परिसर होगा, परिसर मतलब रेंज ना, परिसर होगा। तो अब देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो अब देखो करा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा देखो कहाँ, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उच्च सीमा का मतलब सबसे बड़ी संख्या, सीमा का मतलब क्या होगा, सीमा उसकी आखिरी छोर मतलब सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 16। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16। तो इसका रेंज निकालेंगे, रेंज, ठीक है, जिसको परिसर बोलते हैं ना, रेंज निकालेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 16। और सबसे उच्च निम्न सीमा, निम्न सीमा का मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी देखो इसमें क्या है, सबसे छोटी क्या है, 2। तो क्या इसका रेंज आ जाएगा, इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 16 माइनस 2 मतलब 14। तो 14 क्या आ जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी। कोई दिक्कत, इस तरह से हम इन सारे क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो रिलेशन बिटवीन, देखो बहुलक, मोड और मीडियन, मोड मीडियन और मीन, इन तीनों में क्या होता है, एक मतलब रिलेशन होता है ना। इसको यहाँ लिखोगे तो लिख लो, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ना, रिलेशन किसमें, मीडियन, मीडियन, मीन एंड मोड, इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, देखो मोड बराबर होता है एम डी, मोड बराबर होता है 3 इंटू मीडियन, मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, क्या होता है, मीन। ये हमारा इसका क्या होता है, ये कम से रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन मीडियन, मीन और मोड ना। मोड बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे मीन। इसको लिख सकते हैं बहुलक बराबर, बहुलक, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य। ठीक, अब इसमें से कुछ भी कहेगा, कोई भी संख्या दे देगा निकालने के लिए, तो हम लोग निकालेंगे। देखो बहुलक बराबर 3, देखो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे
माध्य। अब कुछ भी दे देगा, अगर तुमको माध्यिका पूछेगा तो तुम लोग क्या करोगे, इसका माध्यिका बराबर यहाँ करके बहुलक को उधर ले जाके तुम लोग निकाल सकते हो ना। तो यही बस रूल है, इस पे भी तुम लोग जो भी इसको अगर माध्य पूछेगा, बहुलक माध्यिका देके माध्य पूछेगा तो माध्य भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ऑफ मीडियन, मीन एंड मोड। इन तीनों में से इन तीनों का रिलेशन का मोड बराबर 3 इंटू मीडियन मतलब माध्यिका माइनस 2 गुणे मीन, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। इस तरह से हम लोग देखो, हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग माध्य पढ़े सिंपल तरीके से ना, हम लोग बेसिक माध्य पढ़े, बेसिक माध्यिका पढ़े, उसके क्वेश्चन जो भी प्रश्न थे उस प्रश्न को किए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, बहुलक पढ़े, मोड पढ़े ना, मोड बहुलक माने मोड माने बहुलक। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, रेंज पढ़े, परिसर पढ़े। इस तरह से हम लोग चारों जो भी चार हमारे सांख्यिकी स्टैटिक्स में जो भी हमारे चार थे, इन चारों को हम पढ़े। अब हम लोग इससे ये जो बेसिक थे ना, अब हम लोग इससे रिलेटेड जो माध्य होगा ना, तो माध्य में देखो अब क्या होगा, समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य क्या होगा, 3 विधियों से निकलेगा, काल्पित माध्य विधि द्वारा, विचलन विधि द्वारा। ठीक है, इस तरह से हम लोग काल्पित देखो पहले प्रत्यक्ष माध्य होगा, विधि होगा, फिर काल्पित विधि होगा और विचलन विधि। इन 3 विधियों से हम लोग निकालेंगे माध्यिका को, माध्य को निकालेंगे, फिर माध्यिका निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बहुलक निकालेंगे। तो इस हम लोग के कक्षा क्लास 10 के जो भी सांख्यिकी चैप्टर, उस सांख्यिकी चैप्टर हमको 3 चीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक। इसी 3 पे हमको क्वेश्चन पूरा करना है। हमारे प्रश्नावली में इसी 3 को मतलब दिया गया। ठीक है, तो इस 3 को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हम लोग सबसे आज के क्लास में हम लोग बेसिक को पढ़ लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। तो अगले क्लास में हम लोग क्यों माध्यिका के जो भी कंसेप्ट होंगे उसको सबको पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। अगर वीडियो तुम लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे सब्सक्राइब करने से ही हमारे थोड़ा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन आएगा पढ़ाने का, तो और भी हम जोश से पढ़ाएंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम लोग थोड़ा और इस पे वर्क कर सकते हैं ना, और सुधार कर सकते हैं कि किस तरह से। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।